तो आज ज्योतिनंद एकेडमी में आ चुके हम लोग लेकर झारखंड के विद्रोह। ये कौन से विद्रोह होंगे? तो ये वो विद्रोह होंगे जो अंग्रेजों के दमनकारी नीतियों के खिलाफ झारखंड के निवासियों ने, झारखंड के वीरों ने जो उसके खिलाफ आवाज उठाई, और वो आवाज शस्त्र उठाई है। और उस आवाज से कहीं ना कहीं झारखंड के उस आंदोलन से, उस विद्रोह से अंग्रेजी शासन को बहुत परेशानियां उठानी पड़ी हैं। उनकी अपनी नीतियों में बदलाव करना पड़ा है, उनको झुकना भी पड़ा है कई बार। तो ऐसे विद्रोहों को लेकर आज हम आ गए हैं। हालांकि ये डेट वाइज सीक्वेंस से तो नहीं लाए हैं, लेकिन जो प्रमुख मेन विद्रोह हैं, पहले 5 वैसे मेन विद्रोह जो झारखंड के क्षेत्र में अंग्रेजी शासन को वाकई में परेशान किया है, उनको घुटनों पे लाया है कई बार। वैसे विद्रोहों को लेकर आज हम लोग आ चुके हैं। तो स्वागत है आपका, जोहार। और आज हम शुरू करने वाले हैं वैसे विद्रोह। उनमें कुछ जो पहले 5 विद्रोह को देख रहे हो, आप देख पा रहे होंगे तिलका मांझी विद्रोह। ये तिलका मांझी विद्रोह तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि इनको तिलका बाबा भी बोला जाता है। और ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ऐसा विद्रोह किया कि वो अंग्रेजी अधिकारी को का वध कर दिया था। उनकी आंख में ही तीर मार दिए थे, उसकी वजह से उसका हत्या हो गया थे, मतलब उसकी मृत्यु हो गई थी, तो इसको वध कहेंगे। तो हम तिलका विद्रोह के बारे में देखेंगे, पहाड़िया विद्रोह के बारे में देखेंगे, तमाड़, हो और कोल विद्रोह। आज के सीरीज में हम लोग 5 विद्रोह के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी जानेंगे और उससे जुड़े हुए 25 एमसीक्यू को भी देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का विद्रोह। तो पहले ये विद्रोह शुरू कर रहे हैं, तब तक आप लोग हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि लोगों तक पहुंच जाए और बाकी स्टूडेंट भी इसका लाभ उठा पाए। और हम लोग शुरू कर रहे हैं आज का विद्रोह। सबसे पहले हम लोग देखते हैं तिलका विद्रोह के बारे में। ठीक है, शुरुआत करते हैं तिलका विद्रोह से। तिलका विद्रोह में क्या क्या खास है? तो जो जेसीसी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये कुछ हम 10-10 ऐसे पॉइंट्स को लेकर आए हैं जहां से क्वेश्चंस अधिकतर जेसीसी बार बार अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछती है। तो 10 महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या हो जाएंगे तिलका बाबा से। तिलका जो तिलका मांझी है, उनका वास्तविक नाम हो जाएगा जबरा पहाड़िया। तो आपके क्वेश्चंस जो बनते हैं जैसे में यहाँ से पूछते हैं कि इनका वास्तविक नाम कहते हैं, इनका वास्तविक नाम हो जाएगा जबरा पहाड़िया। इनका यही नाम से इनको बचपन से जाना जाता है। इन्हें भारत का पहला आदिवासी क्रांतिकारी भी कहा जाता है। यानी इस जो क्षेत्र है आदिवासियों के लिए, पूरे भारत में जो भी क्रांतिकारी हुए, पहला जो क्रांतिकारी हुए हैं वो बाबा तिलका को कहा जाता है, जो कि आदिवासी समुदाय से आते हैं। तो पहला आदिवासी क्रांतिकारी भी माना जाता है। इनका संबंध संथाल या पहाड़िया क्षेत्र, जो वर्तमान में भागलपुर का जो क्षेत्र है, भागलपुर यानी संथाल परगना का क्षेत्र हो जाता है, आपका साहिबगंज जिला के अंदर आ जाएगा। तो उसके अंदर इसको इनका जो था क्षेत्र था, ये संबंध उनका वहीं से हो जाएगा। वर्तमान में साहिबगंज जिला और भागलपुर का जो क्षेत्र है वहां से आ जाएंगे। इसके बाद देखेंगे तो इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध कौन सा युद्ध अपनाया, यहां से पूछता है कि बाबा तिलका किस युद्ध पद्धति को अपनाए थे। तो गुरिल्ला युद्ध पद्धति को अपनाए थे। इस विद्रोह में जो तिलका विद्रोह कहते हैं या फिर बाबा तिलका विद्रोह करेंगे, उसमें ये गुरिल्ला युद्ध को अपनाए थे। साथ ही अंग्रेजी अधिकारी जो थे अगस्टन क्लीवलैंड पर तीर चलाकर घायल कर दिया था। बाद में उनकी मृत्यु भी हो गई थी। करने का श्रेय तिलका बाबा को जाता है। तो पहले क्या किए थे, जो अगस्टन क्लीवलैंड थे, गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से उसके आंख में तीर मारे, फिर वो घायल हुए, बाद में अगर क्लीवलैंड की मृत्यु भी हो जाती है। तो इसका श्रेय भी बाबा तिलका को ही जाता है। और विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो अंग्रेजों द्वारा कर वसूली एवं आदिवासियों का शोषण। जैसे हम जाते हैं ना, खुटकटी वगैरह आप लोग सुने होंगे, खुटकटी भूमि। तो ये आदिवासी जो है वो जंगल को साफ करके भूमि बनाते हैं, उस भूमि पे खेती करते हैं, अनाज उगाते हैं। और उसी अनाज उगाने पे जो मेहनत से खेती जिस पर अधिकार आदिवासियों का है, जनजातियों का या फिर मूलवासियों का है, उस खेती को अगर कोई हड़पना चाहे या फिर आपके उगाए गए फसल पे का कर लेना चाहे, हिस्सा मांगे, जिसमें उसका कोई भी योगदान नहीं है, तो इस बात पे किसी का भी खून खोलेगा। बाबा तिलका के साथ भी वही हुआ था। जो अत्यधिक कर वसूला जा रहा था अंग्रेजों की नीतियों की वजह से, उसके खिलाफ इन्होंने इस विद्रोह को किया था। और उसके साथ साथ आदिवासियों का शोषण भी किया जा रहा है। ठीक है, समय पूछेगा कब हुआ था? तो 1770 के आसपास भीषण अकाल पड़ा। और उस अकाल में भी, अकाल जब पड़ेगा तो वैसे भी खेती नहीं हो पाएगी। उस समय तो टेक्नोलॉजी भी नहीं था कि मोटर पंप चलाए और खेती कर लिए। तो अकाल नहीं हो रहा तो खेती वैसे भी कम हो रहा था। जो भी जमा किया हुआ अनाज था, जो
निवासी लोग अपने भरण पोषण के लिए यूज करने के लिए रखे हुए थे, कुछ जमा कर कुछ स्टॉक में रखे हुए थे, उसमें से भी कर मांगा जा रहा है। कर नहीं दोगे तो जमीन ले लेंगे। अब ऐसी परिस्थिति में इससे दूर निकलने के लिए, इस शोषण को हटाने के लिए बाबा तिलका ने इसका विरोध किया और तिलका विद्रोह के नाम से जाना गया। तो फिर ऐसा कुछ हुआ था, फिर 1785 में अंग्रेजों ने तिलका मान जी को पकड़ लिया। और इसी 1770 में जो हुआ था, तो 1783 में 1783 में बाबा तिलका ने क्लीवलैंड की हत्या की थी तीर मार के। तो 85 में 85 में इनको फिर पकड़ लिया गया, तिलका मान जी को पकड़ लिया गया। और यह भी बताया जाता है कि इनको घोड़ों से बांधकर भागलपुर लाया गया, यानी जो आपका संथाल परगना का जो जंगल है वहां से पकड़ा गया था इनको, और घोड़ों से बांधकर क्या किया था, भागलपुर लाया गया था। और भागलपुर लाकर वहीं पे बरगद के पेड़ पे बाबा तिलका को फांसी दे दिया गया था। तो ये पहले आदिवासी ऐसे थे जिन्होंने विद्रोह किया और युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, यानी शहीद हुए। अब अगला जो विद्रोह होगा उसके बारे में देखेंगे। अगला विद्रोह पहाड़िया विद्रोह। इसका समय काल हो जाता है पहाड़िया विद्रोह का 1772 से लेकर 1780 के आसपास इस विद्रोह का समय था। इसमें क्या था, यह झारखंड के सबसे प्रारंभिक जनजातीय विद्रोहों में से एक माना गया है। यानी जो जनजातीय विद्रोह, बाबा तिलका का जो विद्रोह था वो कुछ सेनाओं का गठन करके बाबा तिलका ने विद्रोह किया था, जबकि एक समुदाय या फिर बड़े पैमाने पे बड़े लोग एक साथ होकर विद्रोह बाबा तिलका के समय नहीं कर पाए थे। तो जो प्रमुख जनजातीय एक सामूहिक विद्रोह का अगर नाम दिया जाएगा तो वो नाम यही रहेगा, प्रारंभिक जनजातीय विद्रोह में से एक था। इसमें पहाड़िया जनजाति ने भाग लिया। अब इसी जो जनजाति भाग ली थी उसी जनजाति के नाम से इस विद्रोह का नाम रखा गया। तो पहाड़िया जनजाति भाग लिया था, इसलिए इस विद्रोह का नाम पहाड़िया विद्रोह, पहाड़िया आंदोलन के नाम से इसको जाना जाता है। इसका क्षेत्र मुख्यतः राजमहल की पहाड़िया थी। तो राजमहल की पहाड़िया वही साहिबगंज, साहिबगंज का भागलपुर। तो साहिबगंज से ही ये दूसरा विद्रोह फूटा था, यानी साहिबगंज जिला से ही दूसरा विद्रोह फूटा था। पहला बाबा तिलका का, दूसरा विद्रोह की अगर बात किया जाए तो साहिबगंज से ही पहाड़िया विद्रोह का भी शुरुआत हुआ था। अंग्रेज पहाड़िया क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे, जो पूरा क्षेत्र उस पर नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। पहाड़िया लोगों ने गुरिल्ला युद्ध का सहारा लिया। ये गुरिल्ला युद्ध जो बाबा तिलका किए थे वही युद्ध पहाड़िया लोगों ने भी सहारा लिया, और अंग्रेजों को कई बार भारी नुकसान उठाना पड़ा। जो भी झारखंड के आदिवासी विद्रोह हुआ है उसमें अंग्रेजों को नुकसान हमेशा उठाना पड़ा। ऐसा नहीं है कि वो आया और अंग्रेजों को बर्बाद किए, तबाह किए और वो ऐसा निकल गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। झारखंड के जितने भी मूलवासी आदिवासी लोग रहे हैं वो वीर ही रहे हैं, और वो अंग्रेजों को मजा हमेशा चखाए हुए हैं। आगे क्या इसमें लिखता है कि अंग्रेजों को कई बार भारी नुकसान उठाना पड़ा। बाद में अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। ये तो हम जानते हैं ना कि ये फूट डालो और राज करो की नीति इनकी बहुत पहले से चलती आ रही है। यानी ये ढूंढते हैं, ये क्या ढूंढते हैं कि यदि कोई राजा या कोई शासक या कोई संगठन उनका विद्रोह करने लगे तो उसी संगठन या उसी राजा का किसी एक को अपने पक्ष में करके और फिर उनके आपसी विवाद को बढ़ा देना, उसके बाद तोड़ के राज्य को उस पर राज करना। इसी का नाम होता है फूट डालो और राज करो। तो ये नीति इनका बहुत पहले से चलते आ रहा था। ये इसी नीति का शिकार हुए थे लक्ष्मीबाई, और 1857 की क्रांति भी इसी नीति का ही परिणाम था। तो फूट डालो राज करो इसी नीति को अपनाया था, और इन्होंने विद्रोह को दबाने में सफलता भी हासिल की थी, फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाकर ही। ठीक है, और ये काम कौन कर रहा था, तो ऑगस्टन क्लीवलैंड को पहाड़िया क्षेत्र का प्रशासक बनाया गया था। वही ऑगस्टन क्लीवलैंड जिसकी हत्या किसने की थी, बाबा तिलका ने की थी गुरिल्ला युद्ध से। तो उसी को ऑगस्टन क्लीवलैंड को क्या किया गया था, पहाड़िया क्षेत्र का प्रशासक बनाया गया था। और ये सारा काम, ये सारा धांधली, ये सारा कर वसूली, ज्यादती क्लीवलैंड नहीं कर रहा था। इसलिए तो बाबा तिलका ने इसका वध किया। उसने पहाड़िया सरदारों को भत्ता देकर शांत करने का प्रयास किया। बाद में इस विद्रोह में महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी ने प्रमुख भूमिका में नेतृत्व किया है। तो अगर कहीं पे क्वेश्चन पूछता है कि पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व किसने किया या फिर इसका प्रमुख नेता कौन था, तो महेशपुर की रानी जो थी सर्वेश्वरी, उनका नाम इसमें आता है, पहाड़िया विद्रोह से जुड़े हुए हैं। तो महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी। अब तीसरा विद्रोह के बारे में बात करते हैं हम लोग। तीसरा विद्रोह होता है तमाड़ विद्रोह। तमाड़ क्षेत्र आता है और उसी तमाड़ क्षेत्र में विद्रोह हुआ था जिसका नाम था तमाड़ विद्रोह। अब इस तमाड़ विद्रोह का समय काल क्या था, तो 1782 से लेकर 1820 तक, बहुत लंबा समय तक चला हुआ था तमाड़ विद्रोह। लगभग 40 साल के आसपास तक तमाड़ विद्रोह का चला था, रुक रुक के किस्तों में आ रहा था, है ना। यह विद्रोह रांची जिले के तमाड़ क्षेत्र में होता है। रांची में तमाड़ जानते हैं ना, तमाड़। और इसी तमाड़ में
एक प्रसिद्ध मंदिर है, कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा मंदिर है। जो रांची जिला का तमाड़ क्षेत्र है वहां पे एक प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, उस मंदिर का नाम बता दीजिए कि कौन सा मंदिर है कमेंट बॉक्स में, है ना। कमेंट बॉक्स को एक्टिव रखिए, आप जो कुछ भी जानते हैं आप क्वेरी भी कर सकते हैं, कुछ पूछ भी सकते हैं, कुछ बता भी सकते हैं, कमेंट बॉक्स को हमेशा एक्टिव रखा कीजिए। इसमें मुख्यतः मुंडा समुदाय शामिल था। तो ये जो जनजातीय विद्रोह हुआ है तो उसमें कौन सा समुदाय, तो क्षेत्र के नाम पे तमाड़ हो जाएगा, तमाड़ विद्रोह के नाम से क्षेत्र के लिए जानते हैं, जबकि पहाड़िया विद्रोह क्षेत्र के नाम से विद्रोह को नहीं जानते हैं, पहाड़िया विद्रोह वहां के जनजाति के नाम से, पहाड़िया जनजाति की वजह से पहाड़िया विद्रोह कहा गया, और तमाड़ क्षेत्र की वजह से तमाड़ विद्रोह कहा गया। लेकिन इसमें कौन से लोग शामिल थे, तो मुंडा समुदाय के लोग अधिकतर इसमें शामिल थे। इसका कारण लगान में वृद्धि ही था। इसका कारण क्या था, तो लगान में वृद्धि, मतलब हम खेती करें, किसानी करें, अनाज उगाएं और अंग्रेज आए और अत्यधिक लगान लेकर उसको ले जाएं अपने घर, तो फिर हमारा मेहनत हमारा क्या होगा, हमारा खून पसीने कमाई हुआ जाया हो जाएगा। इसी के विरोध में सारे विद्रोह, जितने भी विद्रोह हुए हैं सब इसी के विरोध में तो हुए हैं। कहीं का भी विद्रोह लगान को बढ़ाने के ऊपर ही हुआ है। अब सभी लोग को आमिर खान नहीं है कि क्रिकेट खेल के अपने लगान को माफ करा लेंगे 2 साल 3 साल का, तो वो क्या करना पड़ता था, विद्रोह करना पड़ता था, क्योंकि वो तीर चलाने जानते थे, बल्ला चलाने नहीं। हालांकि वो बात मूवी का है तो उसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। तो अंग्रेजों ने पारंपरिक मुंडा मान की व्यवस्था में हस्तक्षेप किया। जो मुंडा मान की व्यवस्था चलती आ रहा था पहले का शासन का व्यवस्था होता है, मुंडा जनजाति में एक शासन व्यवस्था चलता है मुंडा मान की, ढोकलो सोहर, है ना, पाहन वाला, तो ये सब शासन व्यवस्था, इस सबको पढ़ना भी है आपको। तो इस शासन व्यवस्था, मुंडा मान की शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप किए और बोले कि सब अधिकार तुम्हारे पास नहीं रहेगा, न्याय का अधिकार हमको मिलना चाहिए। तो ये सब भी एक कारण है, एक तो लगान ले रहे हैं, दूसरा बात हमारा जो परंपरा से हम जो अपने शासन को चला रहे हैं उसमें हस्तक्षेप कर दे रहे हैं। तो 2-3 कारण था, हस्तक्षेप किया, जमींदारों द्वारा भूमि हड़पना भी शुरू कर दिया, लगान नहीं मिलने पे क्या करेंगे, जमीन ले लेंगे, या तो हमको लगान दो यानी अनाज दो दे, और अगर अनाज नहीं दोगे तो क्या कर लेंगे, जमीन को हथिया लेंगे। यही नीति था अंग्रेजों का, तो उसको भी किए थे। विद्रोह कई चरणों में चला, बोले थे ना कि लगभग 40 साल तक चलने वाला विद्रोह है, तो कई चरणों में लगातार 40 साल तक विद्रोह चलता रहा, ऐसा नहीं हुआ। जैसे एक बार विद्रोह शुरू हुआ, कुछ दिन तक चला, फिर थम गए, फिर वहीं के लोग फिर से विद्रोह किए कुछ सालों के बाद, तो फिर कई चरण, तो लगभग 3 से 4 चरण तमाड़ विद्रोह का आपको देखने को मिलेगा। तो विद्रोह कई चरणों में चला। विद्रोह का विष्णु मान के प्रमुख नेताओं में से थे। अब इसमें जो इसके जो प्रमुख नेता थे वो कौन हो जाएंगे, तो प्रमुख नेता इसमें हो जाएंगे विष्णु मान की, दुखन मान की, ये दोनों विष्णु मान की और दुखन मान की इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। और अंग्रेजों को इसको दबाने का में वर्षों लगे। अब 40 साल तक कोई विद्रोह चलेगा, मतलब अंग्रेज को इस विद्रोह को दबाने में बहुत समय लग गया था। इस विद्रोह ने आगे कोल विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार की। इसके बाद जो कोल विद्रोह हुआ था, ये इसी विद्रोह के पृष्ठभूमि यानी इसी विद्रोह के बेस आधार पे प्रेरणा पर कोल विद्रोह की भी को भी किया गया था। तो तीसरा विद्रोह हम लोग क्या देखेंगे, तीसरा विद्रोह हम देखेंगे हो विद्रोह, है ना। कौन सा विद्रोह, हो विद्रोह। अब नाम से स्पष्ट है कौन जनजाति के द्वारा किया गया होगा, तो हो जनजाति के द्वारा, ठीक है। संथाल विद्रोह संथाल जनजाति के द्वारा, हो विद्रोह हो जनजाति के द्वारा, तमाड़ विद्रोह तमाड़ क्षेत्र में, पहाड़िया विद्रोह पहाड़िया जनजाति के द्वारा। तो ये 1820 तक हम देखे थे ना, 1820 तक कौन सा विद्रोह चला था, तमाड़ विद्रोह। अब 1820 के बाद क्या शुरू हो जाएगा, हो विद्रोह। महत्वपूर्ण तथ्य क्या रहेगा इसमें, यह विद्रोह सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था और इसमें हो जनजाति के ने अंग्रेजों का विरोध किया। इसमें कोई नेतृत्वकर्ता का स्पेशल नाम नहीं है, एक जनजाति संगठन था जिन्होंने इस विद्रोह को किया था, और जनजाति संगठन था हो का। हो लोग अपनी स्वतंत्रता बनाए रखना चाहते थे और अंग्रेजों ने सिंहभूम पर अधिकार करने का प्रयास किया। सिंहभूम के क्षेत्र पर अगर हम देखेंगे तो हो जनजाति का जो अधिकता है वो सिंहभूम के क्षेत्र में मिलेगा, और संथाल जनजाति का अधिकता कहां मिल जाएगा, तो आपको दुमका वाला क्षेत्र है, साहिबगंज, दुमका, गिरिडीह, इधर संथाल ज्यादा मिल जाएंगे। इसलिए इसका नाम ही संथाल परगना, गोड्डा, पाकुड़, इधर संथाल जनजाति के लोग ज्यादा मिल जाएंगे, तो संथाल परगना कहा जाएगा। और हो जनजाति के लोग कहां मिलेंगे, तो सिंहभूम के क्षेत्र में, पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम के क्षेत्र में कौन से मिल जाएंगे, हो जनजाति के। तो क्षेत्र भी आप समझ सकते हैं। और जो रांची का इलाका रहेगा वहां पे मुंडा लोग ज्यादा मिलेंगे, है ना। रांची का जो इलाका रहेगा वहां पे कौन मिलेंगे, मुंडा लोग। जो ऊपर का इलाका रहेगा सिंहभूम साहिबगंज, जो साहिबगंज पाकुड़ गोड्डा का इलाका रहेगा उधर मिल जाएंगे आपको संथाल जनजाति के लोग। और सिंहभूम का जो इलाका है पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम सरायकेला खटावा तक, इधर आपको मिल जाएंगे हो जनजाति के लोग। तो ये क्षेत्र भी आपका हो जाएगा सिंहभूम का क्षेत्र। हो लोगों ने गुरिल्ला युद्ध किया। गुरिल्ला युद्ध तो अक्सर रहेगा, जो भी जनजाति विद्रोह रहेगा
अगर सशस्त्र विद्रोह है तो उसमें गुरिल्ला युद्ध को एकदम मत भूलिएगा। गुरिल्ला युद्ध से ही इसकी कायाकल्प भी की जाती है। तो गुरिल्ला युद्ध किया था, अंग्रेजों को प्रारंभ में सफलता नहीं मिली। शुरुआत में अंग्रेज को सफलता नहीं मिलती है, बाद में अंग्रेजों ने बड़ी सेना भेजी और विद्रोह का मुख्य क्षेत्र कोल्हान था। बाद में अंग्रेजों ने क्या किया था, अंग्रेज ने बड़ी सेना भेजकर इस विद्रोह को दबाया। मुख्य क्षेत्र क्या हो जाएगा, कोल्हान। सिंहभूम का क्षेत्र को एक कोल्हान क्षेत्र भी कहा जाता है। पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम को मिला के क्या बन जाता है, कोल्हान। और कोल्हान हमारा एक प्रमंडल भी है। अब आप फटाफट बता सकते हैं कोल्हान प्रमंडल का गठन कब हुआ था? कोल्हान प्रमंडल का गठन कब हुआ था? कमेंट बॉक्स एक्टिव रखिए, ठीक है। जितना एक्टिव रखेंगे कमेंट बॉक्स को, उतना आपको भी समझने में अच्छा लगेगा और उधर से बताने में भी अच्छा लगेगा। इस विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने कोल्हान प्रशासन में परिवर्तन किए। हम बार बार बोलते हैं जो भी विद्रोह किया गया है, ऐसा बात नहीं है कि विद्रोह के बाद कुछ बदलता नहीं है। अंग्रेज उससे कुछ सीखती है और जिस कारण विद्रोह होता है उस कारण में सुधार भी करती है। ऐसा आपको बहुत सारा देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ा एग्जांपल तो आपको 1857 का वो क्रांति है। इस क्रांति के बाद सीधे सत्ता को ईस्ट इंडिया कंपनी से उठाकर सीधे ब्रिटिश क्राउन के पास, ब्रिटिश के राजा के पास भेज दिया गया था। तो विद्रोह से बेनिफिट होता है, भले हमारे हाथ में पूर्णतः सत्ता नहीं आती है, लेकिन कुछ न कुछ सुधार अंग्रेज भी करते जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम लोग कोल विद्रोह। आज को जो 5 विद्रोह देखे थे, जिसमें हमारा था तिलका विद्रोह, उसके बाद हम देखे थे पहाड़िया विद्रोह, फिर तमाड़ विद्रोह, फिर हो विद्रोह और आज का 5वां कोल विद्रोह। ये सीरीज चलेगा, जितना भी विद्रोह आपको झारखंड में है इंपॉर्टेंट विद्रोह, सब विद्रोह के बारे में चलेंगे और वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, क्योंकि इसके बाद हम लोग 25 MCQ करेंगे। अगर आप वीडियो पूरा देखे होंगे तो हमको पूरा उम्मीद है कि आप 25 का 25 सही आंसर करेंगे। अब कोल विद्रोह में क्या हो जाएगा, टाइमिंग हो जाएगा 1831 से लेकर 1832 तक। 1820 में लगभग समाप्त हो जाता है तमाड़ विद्रोह और उसके बाद 1831-32 में उसी का पृष्ठभूमि लेकर ये शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य क्या हो जाएगा इसका, तो झारखंड का सबसे प्रसिद्ध जनजातीय विद्रोहों में से एक, झारखंड के सबसे प्रसिद्ध जनजातीय विद्रोहों में से एक हो जाएगा आपका कोल विद्रोह। इसका नेतृत्व किसने किया था, बुद्धू भगत ने। किसने, बुद्धू भगत ने किया था। बिंदराय मानकी और सिंहराय मानकी भी प्रमुख नेता थे। ये बुद्धू भगत के साथ कौन देने के लिए थे खड़े, बिंदराय मानकी और सिंहराय मानकी, ये 2 लोग इनके साथ में खड़े थे। यह छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। ये विद्रोह कहां पे हुआ था, तो छोटा नागपुर का क्षेत्र में। अब छोटा नागपुर का क्षेत्र तो वो भी होता है ना, उत्तरी छोटा नागपुर है, दक्षिणी छोटा नागपुर है, छोटा नागपुर, तो जो रांची के आसपास का क्षेत्र है वो सबको छोटा नागपुर क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। इसमें भाग कौन कौन लिए, इसमें मुंडा, हो, उरांव और अन्य जनजाति शामिल थे, सभी जनजाति। ये एक ऐसा विद्रोह था जिसमें कोई एक जनजाति समुदाय शामिल नहीं हुआ था, बल्कि मुंडा, हो, उरांव ये सभी मिलकर एक जनजाति इस विद्रोह को किए थे। इसका मुख्य कारण था जमींदार महाजन और अंग्रेजों के शोषण को समाप्त कर देना, और उसी के विरुद्ध इसको किया गया था। बाहरी लोगों यानी दीकुओं के विरुद्ध आंदोलन था। दीकुओं को मतलब समझते हैं, दीकू का मतलब जो यहाँ के मूलवासी नहीं है, बाहर से आए हैं और दमन कर रहे हैं, बाहर से आके झारखंड को लूट रहे हैं, उन सबको दीकू कहा जाता है। तो जो झारखंड के मूलवासी हैं वो इस बात को महसूस कर रहे होंगे कि अभी के समय में दीकू कौन है, वर्तमान समय में दीकू किसको बोला जाएगा, है ना। महसूस तो कर रहे होंगे जो झारखंड के मूलवासी हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि अभी के समय में दीकू कौन है झारखंड के लिए। तो दीकुओं के विरुद्ध आंदोलन था। अंग्रेजों ने बड़ी सैन्य कार्रवाई कर इसे दबाया और हजारों आदिवासी संघर्ष में शहीद हुए, लेकिन बहुत खूनी आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। इस विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने प्रशासनिक सुधार पर भी ध्यान दिया, तो देना ही पड़ेगा, है ना, हर विद्रोह के बाद करना पड़ेगा। और ये झारखंड का एक खूनी विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, कोल विद्रोह। खूनी विद्रोह मतलब जिसमें बहुत ज्यादा रक्तपात हुआ हो, उस नाम से भी जाना जाता है ना कोल विद्रोह को। यह मतलब मामूली नहीं था, बहुत बड़ा विद्रोह था। तो ये 5 विद्रोह को हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखने वाले हैं 5 MCQ, और वो MCQ आपके एग्जामिनेशन के तैयारी को और मजबूत करने वाला है ना। तो 25 MCQ हम लोग लेकर आए हैं। कितने MCQ, 25 MCQ। क्वेश्चन पढ़िए, तब तक पानी भी कहते हैं। चलिए, तो झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह किसे माना गया है, प्रथम जनजातीय विद्रोह, है ना, जैसे बहुत सारे जनजाति लोग, बहुत सारे एक जनजाति जो है वो खुल के सामने आई और उसको किया। तो कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, तिलका मांझी विद्रोह,
या उलगुलान, है ना। कितना ऑप्शन है आपके पास? 4 ऑप्शन है। तो जो जनजातीय की अगर बात की जाएगी तो जनजातीय विद्रोह बहुत सारा है, लेकिन कोई जनजातीय व्यक्ति, कोई आदिवासी व्यक्ति जिसने इस विद्रोह को पहला बार शुरुआत किया किसी विद्रोह को, वो हो जाएंगे बाबा तिलका मांझी। इसीलिए तिलका मांझी विद्रोह को पहला जनजातीय विद्रोह झारखंड के क्षेत्र में माना जाता है। तिलका मांझी का वास्तविक नाम क्या था? बाबा तिलका का वास्तविक नाम क्या था? हम लोग पढ़ने में भी पढ़े हुए थे। बाबा तिलका मांझी का वास्तविक नाम क्या हो जाएगा? जबरा पहाड़िया। सिद्धू अलग है, बुद्धू भगत अलग है, कोल विद्रोह, जतरा भगत, जतरा टाना विद्रोह, लेकिन ये जबरा पहाड़िया का नाम ही हो जाएगा बाबा तिलका मांझी, जो कि तिलका विद्रोह से जुड़े हुए। अगस्टस क्लीवलैंड किस विद्रोह से संबंधित है? अगस्टस क्लीवलैंड किस विद्रोह से संबंधित है? तो इनका संबंध दोनों विद्रोह से हो जाएगा, है ना। कौन कौन दोनों विद्रोह? पहाड़िया विद्रोह में भी इनको इस क्षेत्र का जमींदारी को संभालने का व्यवस्था मिला हुआ था, और तिलका विद्रोह के समय तो बाबा तिलका ने इनकी हत्या ही कर दी थी। तो दोनों विद्रोह में, हालांकि इनका जो नाम ज्यादा लिया जाता है वो इनका लिया जाता है पहाड़िया विद्रोह में, है ना। और दूसरा बात है कि तिलका विद्रोह में इनकी हत्या की गई थी, तो ये तिलका विद्रोह में भी नाम लिया जाएगा, लेकिन पहाड़िया विद्रोह से जुड़े हुए रहेंगे। अगर तिलका विद्रोह भी ऑप्शन में रहेगा तो तिलका विद्रोह सही आंसर हो जाएगा। तो तिलका विद्रोह और पहाड़िया विद्रोह दोनों से जुड़े हुए रहेंगे अगस्टस क्लीवलैंड। अगला क्वेश्चन चलते हैं। राजमहल पहाड़ियों में कौन सा विद्रोह जुड़ा था? राजमहल के पहाड़ियों से कौन सा विद्रोह जुड़ा हुआ था? तो राजमहल पहाड़ियों से जो जुड़ा हुआ विद्रोह, उसका नाम बताना है। अगर भागलपुर से जुड़ा हुआ विद्रोह रहेगा तो वो अलग हो जाएगा, और राजमहल पहाड़ियों से अलग हो जाएगा। तो कोल विद्रोह नहीं, कोल विद्रोह वहां से नहीं जुड़ा हुआ रहेगा, पहाड़िया विद्रोह। राजमहल पहाड़िया कहां से? तो पहाड़िया विद्रोह। कोल विद्रोह कहां से? तो छोटा नागपुर का क्षेत्र। हो विद्रोह कहां से? तो सिंहभूम का क्षेत्र। तमाड़ विद्रोह कहां से? तो रांची का क्षेत्र। हर विद्रोह के क्षेत्र को भी जानना है कि कौन सा विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ। तो ये पहाड़िया विद्रोह जो हुआ था वो राजमहल पहाड़ी के साथ किया गया। तमाड़ विद्रोह का प्रमुख क्षेत्र क्या था? क्षेत्र से भी क्वेश्चन आएगा। तो तमाड़ विद्रोह रांची का क्षेत्र में हुआ था। कौन सा क्षेत्र? रांची का क्षेत्र। रांची में ही एक जगह है तमाड़, और वो तमाड़ जगह कहां पड़ेगा, किस रास्ते में पड़ेगा, बता दीजिए कि रांची से किस महानगर के बीच तमाड़ क्षेत्र पड़ता है। ठीक है, तो रांची आ जाएगा। फिर दुमका है, गढ़वा, पलामू, ऑप्शन में से कोई मतलब नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तमाड़ विद्रोह के प्रमुख समुदाय कौन से थे? जो तमाड़ विद्रोह हुआ था उसका प्रमुख समुदाय, यानी किस समुदाय ने इस विद्रोह को अंजाम दिया था? संथाल, हो, उरांव या मुंडा? राइट आंसर मुंडा। तो तमाड़ विद्रोह में कौन लोग शामिल थे? मुंडा लोग शामिल थे, है ना। ये मुंडा लोग शामिल थे। हो विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? क्वेश्चन है जो हो विद्रोह है वो किस क्षेत्र में हुआ था, है ना। हो विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? कोल्हान, पलामू, हजारीबाग या फिर दुमका? तो हम क्या बताएं? हो जनजाति सिंहभूम के क्षेत्र में रहते हैं, और सिंहभूम मतलब कोल्हान, ऑप्शन नंबर ए। तो हो जनजाति किस क्षेत्र में? कोल्हान क्षेत्र में। हो विद्रोह, हो विद्रोह का मुख्य उद्देश्य क्या था? हो विद्रोह का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों का समर्थन करना। ऐसा हो सकता है भला? विद्रोह क्यों जब समर्थन करेंगे तो? इन्हीं के खिलाफ तो विद्रोह था। दूसरा, स्वतंत्रता की रक्षा करना। तीसरा, व्यापार बढ़ाना या कर बढ़ाना। कर बढ़ाने के लिए थोड़े करेंगे, और व्यापार से इनको कोई मतलब नहीं था, या खेती करना और जीना जानते थे। तो स्वतंत्रता की रक्षा करना, यानी हम स्वतंत्रता के साथ अपना जीवन यापन कर सके, अपना खेती पे खेती कर पाए, या अपना खाना पीना खा पी पाए। कोल विद्रोह कब हुआ? कोल विद्रोह का समय पूछ रहा है। कोल विद्रोह कब हुआ? याद रखिएगा, कोल विद्रोह 1831 और 32 में हुआ था। खूनी विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। 1831-32 में कौन सा विद्रोह हुआ था? कोल विद्रोह। कोल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन से थे? कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्धू भगत, बिरसा मुंडा, सिद्धू या जतरा उरांव? तो जतरा उरांव टाना आंदोलन के, सिद्धू संथाल हुल के, बिरसा मुंडा उलगुलान के, बुद्धू भगत कोल विद्रोह। ठीक है, बुद्धू भगत किसके हो जाएंगे? कोल विद्रोह के हो जाएंगे। हमें उम्मीद है कि आप सही सही आंसर कर पा रहे होंगे। बिंदराय मानकी किस विद्रोह से जुड़े हुए हैं? बिंदराय मानकी किस विद्रोह से जुड़े हुए हैं? कोल, हो, संथाल या टाना? कोल, हो, संथाल या टाना? तो बिंदराय मानकी, विष्णु मानकी, सिंदराय मानकी, ये सभी कोल विद्रोह से जुड़े हुए। ठीक है, कौन सा विद्रोह? कोल विद्रोह से। चलिए आगे चलेंगे हम लोग। सिंदराय मानकी, क्वेश्चन नंबर 12। सिंदराय मानकी कौन सा
तो बिंद्राय मानकी, सिंधराय मानकी, ये सभी किससे जुड़े हुए रहेंगे? बुद्ध भगत के साथ थे, ये सभी जुड़े हुए रहेंगे कोल विद्रोह से। राइट आंसर कोल विद्रोह ना। तिलका मांझी को फांसी कहां दी गई? कौन सा जगह फांसी दी गई तिलका मांझी को? बाबा तिलका को फांसी कहां दी गई? रांची में, भागलपुर में, दुमका या चाईबासा में? तो ऑप्शन नंबर बी, कहां पे? भागलपुर में बाबा तिलका को फांसी दी गई थी। गुरिल्ला युद्ध पद्धति किसने अपनाई थी? तिलका मांझी, जतराव राव, बिरसा मुंडा या सिद्धू? गुरिल्ला युद्ध पद्धति, तो गुरिल्ला युद्ध पद्धति लगभग बाद में सभी लोग बनाए थे, हालांकि बिरसा मुंडा और जतराव राव नहीं बनाए थे। जो जतराव राव थे, ये जतरा आंदोलन थे, ये अहिंसक आंदोलन था, इसमें कोई युद्ध नहीं था। और भगवान बिरसा मुंडा भी गुरिल्ला युद्ध को नहीं अपनाए थे, ये भी एक उलगुलान किए थे, सभी को एक साथ लेकर किए थे। इसके साथ सिद्धू गुरिल्ला युद्ध को जानते थे, और सिद्धू कान्हू फूलो झानो गुरिल्ला युद्ध को किए हुए थे, लेकिन जो ज्यादा प्रसिद्ध है वो हो जाएंगे बाबा तिलका मांझी। गुरिल्ला युद्ध का मतलब बाबा तिलका मांझी, है ना। हिल रेंजर्स का संबंध किससे है? हिल रेंजर्स का संबंध किससे है? तो हिल का मतलब क्या होता है? पहाड़। हिल का मतलब पहाड़। तो जो पहाड़िया विद्रोह हुआ था उसको दबाने के लिए अंग्रेजों ने हिल रेंजर्स को बनाया था, और वही हिल रेंजर्स इस विद्रोह को दबाए थे। हिल मतलब पहाड़, रेंजर्स मतलब पहाड़ के आर्मी, पहाड़ के सैनिक, रेंजर्स, है ना। तो हिल रेंजर का संबंध किससे हो जाएगा? हिल का मतलब पहाड़, मतलब पहाड़िया विद्रोह से, है ना। मुंडा मान की शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप किस विद्रोह का कारण बना? जो मुंडा मान की शासन व्यवस्था है उसमें हस्तक्षेप किस विद्रोह का कारण बना? तो मुंडा मान की मुंडा जनजाति थे, अब मुंडा जनजाति का मतलब तमाड़ विद्रोह। मुंडा जनजाति का मतलब क्या हो जाएगा? तमाड़ विद्रोह से बना। ठीक है। कोल विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? शिक्षा। कोल विद्रोह का मुख्य कारण, क्वेश्चन क्या हो गया? कोल विद्रोह का मुख्य कारण शिक्षा, जमींदारी शोषण, उद्योग या व्यापार? तो लगभग सभी विद्रोह का कारण जमींदारी शोषण ही हो जाता है। ठीक है। हो जनजाति मुख्यतः किस जिले से संबंधित है? कौन सा जिला हो जनजाति का? तो ये सिंहभूम या कोल्हान का जनजाति, कोल्हान क्षेत्र में आता है, यानी पश्चिमी सिंहभूम का क्षेत्र। कौन सा जिला? तो पश्चिमी सिंहभूम। तिलका मांझी ने किस अंग्रेज अधिकारी पर तीर चलाया था? कौन सा अंग्रेज अधिकारी? डलहौजी, कार्नवालिस, रिपन या क्लीवलैंड? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लीवलैंड पे। अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे प्रारंभिक आदिवासी संघर्ष किसने किया? अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे प्रारंभिक आदिवासी संघर्ष किसने किया? तो हम जानते हैं बाबा तिलका को पूरे देश का पहला आदिवासी विद्रोही के रूप में जाना जाता है। पूरे देश का पहला आदिवासी विद्रोही कोई थे तो वह बाबा तिलका मांझी थे, है ना। ए, ऑप्शन नंबर ए। कोल विद्रोह में दीकू शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया? कोल विद्रोह में दीकू जो शब्द है किसके लिए कहा गया है? सैनिक के लिए, किसान के लिए, व्यापारी के लिए, या फिर बाहरी शोषकों के लिए? तो जो बाहर से आए हैं झारखंड के क्षेत्र में और बाहर से आके झारखंड को का शोषण कर रहे हैं, झारखंड को लूट रहे हैं, परेशान कर रहे, तबाह कर रहे, उन सबको क्या बोलेंगे? दीकू है वो, है ना। तो बाहरी शोषकों के लिए। तमाड़ विद्रोह ने किस बड़े विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार की? तमाड़ विद्रोह जो हुआ था वो किस बड़े विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार की थी? तो वो की थी कोल विद्रोह की पृष्ठभूमि। कौन सी विद्रोह की? कोल विद्रोह की पृष्ठभूमि। कोल विद्रोह का क्षेत्र था, कोल विद्रोह का कौन सा क्षेत्र था? तो कोल विद्रोह का क्षेत्र पलामू नहीं था, संथाल परगना नहीं था, देवघर नहीं था, वो था छोटा नागपुर का क्षेत्र। समझ गए? समझ में आया कि नहीं आया? पहाड़िया विद्रोह मुख्यतः किस जनजाति ने किया है? जो पहाड़िया विद्रोह है वो कौन सा जनजाति है जो पहाड़िया विद्रोह को किया है? तो पहाड़िया जनजाति। नाम से समझिए, पहाड़िया विद्रोह का मतलब पहाड़िया जनजाति। अब यहां से निम्न में से कौन सा विद्रोह, निम्न में से सबसे पहले कौन सा विद्रोह हुआ? अगर विद्रोह और आंदोलन की बात की जाएगी तो झारखंड के क्षेत्र का सबसे पहला विद्रोह ढाल विद्रोह हो जाता है, और यह ढाल विद्रोह सिंहभूम क्षेत्र में रहेगा, है ना। तो लेकिन जो व्यापक रूप से माना जाता है वो जो ढाल विद्रोह था, वो ढाल विद्रोह अंग्रेज के खिलाफ नहीं, अपने एक भाई के खिलाफ था, जगन्नाथ ढाल का था वो विद्रोह, इसलिए उसको उतना बड़ा दर्जा नहीं दिया जाता है। यह भी जो 5 पढ़े हैं उनमें से सबसे पहला जो रहेगा वो तिलका मांझी विद्रोह का नाम लिया जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि जो 5 विद्रोह हम लोग आज पढ़े हैं, इंपॉर्टेंट विद्रोह पढ़े हैं, चाहे तिलका विद्रोह हो जाए या फिर पहाड़िया विद्रोह हो जाए, हो विद्रोह, कोल विद्रोह हो जाए, है ना, ये 5 विद्रोह जो हम लोग पढ़े हैं बहुत इंपॉर्टेंट पढ़े हैं। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं झारखंड के विद्रोह से, तो इसको आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और जो क्वेश्चन आप लोग 25 किए हैं इन 5 विद्रोह में से लगभग यही से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे ज्यादा दूर के क्वेश्चन
आपको कक्षपाल और फील्ड वर्कर में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि 10th लेवल का जो क्वेश्चन होते हैं लगभग ऐसे ही होते हैं। बेसिक क्या पूछेगा, कौन सा जनजाति था, विद्रोह कब हुआ, किस समय में हुआ, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि आप शेयर करेंगे तभी हमारा हौसला भी बढ़ेगा और हम आपके लिए लगे हुए रहेंगे। तो एग्जाम बस कुछ दिनों के बाद होने वाला है, तो एग्जाम में लग जाइए और अच्छा स्कोर करके आइए, हम यही करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं हम लोग अगले किसी नए टॉपिक के साथ।